दो आप में बैठे परमात्मा को प्रणाम। मानस के मोती भक्ति मार्ग भाग 3। रामचरितमानस के उत्तरकांड के धुर उत्तरार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिद्धांतों को अभिव्यक्त किया है और 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का सार दिया है और सिद्धांत दिया है और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है। इसीलिए रामचरितमानस जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी और फिर वे परम शांति को प्राप्त हुए। वरना मानस जैसे ग्रंथ लिखने के बाद कुछ लिखने को विशेष बचता नहीं, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा में कुछ न कुछ शेष रह जाता है। इसलिए पूर्ण आत्म शांति के लिए विनय पत्रिका लिखी गई। रामचरितमानस में मुनि और विज्ञानियों के द्वारा निष्कर्ष दिए गए हैं। अस विचार जे मुनि विज्ञानी जांचई भगत सकल गुण खानी। वो कहते हैं ऐसा विचार करके जो मुनि लोग हैं, विज्ञानी लोग हैं, उनका ये निष्कर्ष है कि भक्त गुणों की खानी है। इसको समझें कि मुनि से क्या आशय है। मुनि से आशय मननशील लोगों से है। आजकल लोगों ने साधु और मुनियों से आशय ये लगा लिया है कि जो बड़े भारी त्रिपुंडधारी हों और दाढ़ी मूछें हों और जटाजूट हों, वो हैं जो मननशील हैं, जो मनन चिंतन करके निष्पत्ति निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। हम रोज़ ही कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बैखरी के अंतर्गत आता है। कहते हैं मौसम अच्छा है। हम रोज़ ही कुछ ना कुछ कहते हैं जो सामान्य सी बातें हैं, लेकिन कुछ पश्चंती से बोलते हैं। जब निष्कर्ष बोलते हैं कि मैंने ऐसा निष्कर्ष में पाया, तो ये एक सर्वेक्षण का सार होता है। इसे हम पश्चंती कहते हैं। और इसके बाद जो मुनि लोग होते हैं उनसे आत्मा बोलती है, वो अपराशक्ति बोलती है। आत्मा का उनका गुणानुवाद होता है और फिर कभी कभी ब्रह्म ऋषियों के माध्यम से, ब्रह्मनिष्ठ लोगों के माध्यम से परा भगवान भी बोलता है, तो उसको हम पराशक्ति कहते हैं। तो मुनि वो जो मननशील हैं। विज्ञानी विशेष विधा के जानकार जो लोग हैं, वे उन्हें विज्ञानी कहा जाता है। जो क्यों और कारण सहित किसी संपूर्ण के विज्ञान के ज्ञान के अधिष्ठाता होते हैं, उन्हें विज्ञानी कहते हैं। तो मुनि और विज्ञानियों का यह विचार है। फिर वो कहते हैं जांचें, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, निष्पत्ति निकाली है। उनकी ये मनीषा है, ये अंतिम निष्कर्ष है कि भगति सकल गुण खानी, कि भक्ति सभी गुणों की खान है। इसको समझें कि भक्ति क्या है। भक्ति जो हमारे मित्र हैं पटेरिया जी महोबा में, उन्होंने भक्ति की अच्छी परिभाषा लिखी कि जिसे जो भा जाए वो भक्ति। और भगति का अर्थ उन्होंने लगाया भा से भाने वाला, अच्छा लगने वाला, जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम लगने वाले को जो भा जाता है, अच्छा लगता है। गति, जिसको जो आकर्षित करता है उसकी गति हो जाती है उस ओर, उसे भगति कहते हैं। और ती, जो उसमें तन्मय हो जाता है। तो भगत की ये श्रेष्ठतम परिभाषा उनकी मौलिक परिभाषा है। भगति से आशय भज धातु से भक्ति का जन्म हुआ है। भज माने जप करना। जब हम किसी को बहुत चाहते हैं तो बार बार उसकी स्मृतियाँ आती हैं। तो भगति से अर्थ है, भक्त से अर्थ है कि उच्चतर गुणों से अलंकृत व्यक्ति की ओर आसक्त हो जाना, देवता की ओर आकृष्ट हो जाना। तो भगति से अर्थ यह है कि जो श्रद्धा में, क्योंकि प्रेम बराबरी वालों से होता है, करुणा और दया थोड़ी नीचे तल के लोगों से होता है, लेकिन श्रद्धा ऊपर के लोगों से होता है जो उच्च गुणों से अलंकृत हैं। तो श्रद्धा से, जब श्रद्धा होती है तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू विश्वास भी जन्म लेता है, और विश्वास के माध्यम से फिर हम श्रद्धा और विश्वास से समर्पित हो जाते हैं और अंत में उसी में तन्मय हो जाते हैं। तो भक्ति से आशय यह है
कि किसी देवता के प्रति अनुरक्त हो जाना, उसकी सेवा में लग जाना, दास भाव में आ जाना। प्रेम की पराकाष्ठा में भक्ति का जन्म होता है, जो प्रार्थना से प्रारंभ होकर और लय होने तक चलता है। जो सकल गुण खानी कहा, इसे नारद भक्ति सूत्र में नारद ने भी कहा कि यह आनंद रूपा है, यह प्रेम रूपा है, यह फल रूपा है। यह भक्ति में निश्चित ही फल प्राप्त होता है। भक्त अंत में भगवान में लय हो जाता है और भक्त एक ही हो जाते हैं। इसे सांडल्य ने अपने ब्रह्म सूत्र में भी इसे सिद्ध किया है। और इसके बाद गीता के अध्याय 12 के दूसरे श्लोक में आया है कि भक्त मुझे बहुत प्रिय है और मान्य भी है और उत्तम भी है। तो भक्त को गीता में भी पूरी अनुशंसा प्राप्त हुई है। हम देखें कि नारद, सबरी, हनुमान या कबीर, मीरा, सूर, तुलसी या नरसी आदि जो भक्त हैं, वो भक्ति में इतने लय हो गए, या महाप्रभु चैतन्य जो भक्त और भगवान एक ही तल के लोग हो गए। तो इसे हम ये कहेंगे कि निश्चित ही यह सकल गुणों की खान है। फिर उन्होंने दूसरी बात कही है, सेवक सेव भाव बिनु भाव न तरिये और गार, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। तो सेवक होना संसार में तरने का श्रेष्ठतम मार्ग है, क्योंकि सेवा और त्याग और सम्मान ये ही विश्व के बड़े गुण हैं। व्यक्तित्व के इससे श्रेष्ठतम और गुण नहीं हो जाते, और जो सेव्य भाव है वह श्रेष्ठतम है। तो बिना इसके कुछ नहीं होता, क्योंकि पूर्व के इस श्लोकों में कहा गया है कि ज्ञान न शोभे प्रेम बिन, प्रेम के बिना कुछ भी शोभा को प्राप्त नहीं होता, और प्रेम की पराकाष्ठा में भक्ति का ही जन्म होता है। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमने किस उद्देश्य से कहा, किस भाव से कहा, इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। और भाव माने संसार माने चक्र। जब हम देखते हैं रईस गरीब हो जाता है, गरीब रईस हो जाता है, सुख दुख हो जाता है, दुख सुख हो जाता है, तो संसार एक चक्र है और इस चक्र में जो घूमते हैं। लेकिन वर्तमान में पुराने मूल्य और मर्यादाएं कुछ खंडित सी हो रही हैं और नए मूल्य स्थापित नहीं हो सके, इसलिए संसार तो और ज़्यादा कठिन हो गया है। संसार में इतना कठिनता आ गई है वर्तमान में कि सेव भाव से ही तर सकते हैं, क्योंकि जो सेवक होता है वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। हम अपने ऑफिस में भी अपने अधिकारी को की सेवा में लग जाएं, तो सेवा भाव से काम करें, तो उसकी गरिमा और उसके फल और, तो उससे हम तर सकते हैं। इस संसार से आज इस भाव से ही तरा जा सकता है। वैसे तो सफ़र हयात माने दुनिया काफ़ी तवील था, तवील माने लंबा, लेकिन मैं मस्जिद की गली से सीधा निकल आया, और यानी सफल निकल आया। तो हम इस भाव से धर्म की ओड़ में, धर्म की आड़ में, धर्म को आवृत करते हुए, धर्म को जीते हुए इस संसार से सहज निकल सकते हैं। भजऊ माने उसका हमें भजन करना है, परमात्मा इस अस्तित्व को स्वीकार करना है कि ईश्वर है, कोई एक ऊर्जा है, कोई एक शक्ति है। इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ये संसार ऐसा लगता है, इतनी व्यवस्था है, इतना अनंत है, ये पृथ्वी चल रही है, ये सूरज उदय हो रहा है, किसकी ऊर्जा से हो रहा है, इसलिए ऐसा इतनी व्यवस्था तो कोई एक ब्रेन से ही संचालित होना चाहिए। ऐसा विज्ञान के लोगों का भी अभिमत है। और जो कहा गया है अस सिद्धांत कोई एक दिन में नहीं बनता, जनरेशन्स का एक्सपीरियंस होता है उसके साथ, क्योंकि पहले होती है कल्पना, इमेजिन, फिर होती है संकल्प, फिर होती है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जाती है कुछ तथ्यों को पाके, और फिर होती है संकल्पना जो कुछ ज़्यादा तथ्यों से लगा के कुछ प्रमाण के साथ होती है, कंसेप्ट, और फिर बनता है सिद्धांत, प्रिंसिपल।
जो बाद में सिद्धांत बनता है वह सार्वदेशिक होता है और सार्वकालिक होता है। इसलिए सिद्धांत बताया गया है कि अस सिद्धांत विचार, विचार कर देखो कि यह सिद्धांत है। तो भक्ति को जब इतनी श्रेष्ठ है, इसकी तो जितनी गाथा गाई जाए कम है। भक्ति की श्रेष्ठता, भक्ति की महत्ता को गाना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। अर्थात जो चीज़ कही ना जा सके उसे बेहतर है कि नेति नेति कहकर ही हमें पूर्ण करना चाहिए। भक्ति पाने को उपाय गोस्वामी तुलसीदास ने बताए हैं कि ये भक्ति भाव, सेव भाव, ये सेवा का भाव कैसे प्राप्त हो। तो वो कहते हैं अस विचार जो कर सत्संगा भगति ते ही सुलभ विहंगा। हे पक्षीराज, वो जो सत्संग करता है उसे भक्ति सहज सुलभ हो जाती है। तो सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। सबरी को समझाते हुए राम ने स्वयं कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। वो आगे कहते हैं जो सुख सौ लव सत्संग, सत्संग में इतना सुख प्राप्त होता है जिसे तोला नहीं जा सकता, माना नहीं जा सकता। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, तो वो इसकी तरकीब भी बताते हैं। विरति चर्म अस ज्ञान मद मोह रिपु मार जय पाइये सो हरि भगत देख खगेश विचार। काकभूषुंड कहते हैं कि वैराग्य रूपी ढाल से, ज्ञान रूपी तलवार से मद और मोह रूपी शत्रुओं का हमें नष्ट कर देना चाहिए। जब ये इस पर विजय प्राप्त होती है तो ही भगति का जन्म होता है। जब पाइये सो हरि भगत देख खगेश विचार। हे पक्षीराज, विचार करके देख लो, तभी हमें भक्ति का जन्म हो सकता है। फिर भक्ति को पाने के लिए, भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए ये अनिवार्य है कि कुछ प्रश्न जन्में, और ऐसे प्रश्न जन्मे हैं। तो 7 प्रश्न काकभूषुंड से गरुण राज ने किए हैं। ऐसे प्रश्न रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने भी किए हैं। ऐसे प्रश्न भगवान शंकर से उमा पार्वती ने भी किए हैं। इस तरह से प्रश्न जब पूर्ण होते हैं, जब ज्ञान होता है, तब भक्ति की पराकाष्ठा होती है। इसलिए ज्ञान को थोड़ा सा रखते हुए और फिर भक्ति के मार्ग पर सहज से प्रशस्त हुआ जाता है। क्योंकि ज्ञानाश्रयी शाखा के जो सर्वोच्च भक्त हैं हनुमान, वे भक्त हो गए ज्ञान की पराकाष्ठा में। ज्ञान अग्रगण्यम, उनकी स्तुति में कहा गया है ज्ञानियों में जो अग्रगण्य हैं। कबीर को ज्ञानाश्रयी शाखा का सर्वोच्च कवि माना गया, लेकिन वे प्रथम भक्त थे। तो भक्त अब प्रथम हो जाता है, ज्ञानी द्वितीय हो जाता है। तो वो अगला, इसीलिए गरुण राज ने प्रश्न किए हैं कि कौन सी देह सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा पुण्य श्रेष्ठ है, कौन सा पाप परम अघ है, पाप है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, मोह क्या है, अहंकार क्या है। इसको काकभूषुंड ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। उन्होंने पहले कहा है तन नर तन सम नहीं कवनौ देही जीव चराचर जाचत तेहि स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी ज्ञान विराग भगत सुविदेनी। ये जो नर्तन है, ये जो मनुष्य की देह है, वस्तुतः ये है तो माटी का दिया, पर इसमें ज्योति तो परमात्मा की है। ये है तो बूंद, पर इसमें सागर का स्वाद भी तो है। इसमें ईश्वर को परिलक्षित करने का सामर्थ्य भी तो है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ही बड़ा स्पष्ट किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर का अंश ही जीव है, इसीलिए जो वो आत्मा है अविनाशी है और चेतन है, चैतन्य ऊर्जापूर्ण है, अमल है, वो निर्मल है, सहज सुख राशि, उसका स्वभाव सुख को वर्ण करना है। तो सबसे श्रेष्ठतम है। मृण्मय इस देह में चैतन्य का उदय हुआ है, बूंद में समुद्र का स्वाद आ गया है। तो यह देह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो कहते हैं कि स्वर्ग नरक ये जीव सभी चराचर मनुष्य की देह मांगते हैं, क्योंकि मनुष्य की देह सर्वश्रेष्ठ है। नारद की कथा में उन्होंने दूसरा
विश्वामित्र ने जब बनाया था संसार तो प्रार्थना की गई थी कि दूसरा मनुष्य मत बनाओ। तो मनुष्य ही ब्रह्मा की श्रेष्ठतम रचना है, ऐसी पौराणिक कथा भी है। फिर उन्होंने कहा है, और हम अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो संसार में सैकड़ों जीव जंतु हैं, लेकिन उन सब पे जो सर्वोपरि राज्य कर रहा है वो मनुष्य कर रहा है, इसलिए मनुष्य की देह श्रेष्ठतम है। मनुष्य की देह श्रेष्ठतम मानी गई है। और इसमें कहा गया है स्वर्ग नर्क, ये जो स्वर्ग है और नर्क है ये कोई भौगोलिक जगह नहीं है जहाँ मृत्यु के बाद आदमी पहुँचेगा, क्योंकि इनका अस्तित्व है कि नहीं हमें पता नहीं है। लेकिन इसी संसार में लोग अपने सुकर्मों की बदौलत स्वर्ग का आनंद भोग रहे हैं और लोग नरक का आनंद भी भोग रहे हैं। जो जेल में हैं, अस्पताल में हैं, उन्हें क्या स्वर्ग में माना जा सकता है? जो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, प्रमुदित हैं, प्रेममयी हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वे सब स्वर्ग में ही हैं। तो स्वर्ग हमारी मानसिक अवस्था का परिणाम है जो देह से प्राप्त की जा सकती है। देह श्रीमद् भागवत में आया है कि देह नौका है, संसार समुद्र है, गुरु खेवनहार है और परमात्मा अनुकूल वायु हो। तो श्रीमद् भागवत में देह को नौका कहा गया है। गीता में भी देह को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अध्याय 13 के पहले श्लोक में और 33वें और 34वें श्लोक में आया है कि ये क्षेत्र है, देह क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जैसे सूर्य सर्व मंडल को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए यह चैतन्य आत्मा ही पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। तो देह को, मनुष्य की देह को श्रेष्ठतम अंश मानना स्वाभाविक है। ये सौभाग्य है कि हमें मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। लोग मृत्यु की कल्पना करते हैं कि अब उम्र हो गई, अब भगवान उठा ले, जबकि प्रभु के प्रसाद से उन्हें ये दिन और मिला है, तो इसको आनंद से एंजॉय करना चाहिए। फिर वो बताए हैं कि धर्म श्रेष्ठतम कौन है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, यह काकभूषुंड के माध्यम से कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुति माने वेद, शास्त्र, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, 6 शास्त्र और पुराण, जो श्रुतियाँ सुना गया है, ऐसे ज्ञान को तो वो कहते हैं इनके द्वारा निष्पत्ति दी गई है, मनीषा दी गई है क्या अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है। जैन दर्शन में अहिंसा को, इसीलिए क्षमा को पर्वों में सर्वोपरि माना गया है। और उन्होंने कहा है जो दूसरे की निंदा करता है वो परम अघ है, ये परम पाप है। तो व्यासस्य वचनम दोयम, बस व्यास ने 18 पुराण 6 शास्त्रों में 2 ही वचन कहे हैं। गीता में 2 ही वचन कहे हैं कि 4 वेद, जिसको तो बहुत सरल भाषा में कह दिया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है 2 है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तो जो दूसरों की बुराई करता है वो परम पाप करता है। इसमें आया है कि मोह सकल व्याधन का मूला। मोह क्या है? अविवेकपूर्ण किया गया कर्म, अविवेकपूर्ण किया गया प्रेम या व्यवहार मोह है। मोह धृतराष्ट्र इसके उदाहरण हैं। बुद्ध की एक कथा है कि एक माँ का एक बेटा मर गया और माँ बुद्ध के पास गई, तो बुद्ध ने उन्हें कहा था कि तेरा बेटा हम जला तो सकते हैं, लेकिन थोड़े से सरसों के बीज चाहिए। ये बीज तू ले आ, गाँव में चली जा। उस गाँव में सरसों बहुत होता था। लोगों ने कहा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि उस घर से लाना, उस गांव से लाना, उस जगह से लाना जहां कोई व्यक्ति न मरा हो। तो उसे शाम तक कोई दाना नहीं मिला, क्योंकि मृत्यु जो सनातन सत्य है उस पर, उस माँ का बेटे पर मोह आ गया था। अविवेकपूर्ण प्रेम ही मोह बन जाता है, अविवेकपूर्ण कर्म ही मोह बन जाता है। और मोह से विभिन्न व्याधियों को हमें मालूम है कि धृतराष्ट्र की पुत्र मोह की वजह से कितना विनाश हुआ। तो वह मोह बहुत ही, मोह सकल व्याधन कर मूला। अहंकार,
अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार क्या है? मैं और मेरा। एक ध्यान पद्धति विकसित हुई है, आचार्य रजनीश ने की है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब आदमी ये पूछता है तो ही उसको उसका मैं गिर जाता है। तो अहंकार झूठा है। इस तरह से इन्होंने भक्ति की को संबोधित करते हुए फिर आगे कहा है, लेकिन बहुत से रोग हैं, छम दम मोह, सब ये रोग हैं। लेकिन सबका निष्कर्ष ये है, सब कर मत खग नायक एहा कर ये राम पद पंकज सेवा। वो कहते हैं कि राम की भक्ति से ये दोष आपके पास नहीं आ पाते। ये तुलसीदास जी का मत है। फिर इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं निश्चित पूर्वक ये कहता हूँ, अन्यथा नहीं कहता हूँ। हरि नरा भजंती ए अति दुस्तरम तरंति ते। जो भगवान को भजते हैं वो विनिश्चित पूर्वक कहता हूँ, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई वो नहीं है, वे भगवान से तर जाते हैं, वो इस संसार से तर जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो निष्कर्ष हैं वो भगवान शंकर से कहलाए हैं। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, भगवान शंकर कहते हैं, जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फलहारी भगत भवानी। सभी वाल्मीकि रामायण में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ये दान, हवन, ये पूजा पाठ, तप, जप, सबका एकमात्र लक्ष्य है भक्ति। फिर अंत में इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना निष्कर्ष दिया है कि बिनु भारी भजन न भाव तरे, यह सिद्धांत अपेल। सिद्धांत एक दिन में नहीं बनता, तो उन्होंने बड़े कन्फर्म रूप में कहा है कि यह सिद्धांत अपेल। धन्यवाद।